प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। आप लोगों का पहला चैप्टर विकास समाप्त हो गया है। दूसरा चैप्टर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र भी समाप्त हो गया है। आज से हम तीसरे चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मुद्रा एवं साख। बच्चों, इन सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर आपको मैं आज भेज दूंगा ग्रुप पर, जिसे आप लोगों को स्टडी करना है, अपनी नोटबुक में नोट करना है। आज हम तीसरे चैप्टर मुद्रा एवं साख के बारे में चर्चा करेंगे। ब्लैक बोर्ड पर हमने इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिख दिया है, आप लोग इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। ये पहले से इसलिए लिख दिए गए हैं ताकि वीडियो का जो टाइम है वो कम हो, साइज वीडियो का छोटा हो। मुद्रा एवं साख, मनी एंड क्रेडिट। देखिए, इस चैप्टर में आपको दो चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी। सबसे पहली मुद्रा यानी कि मनी, पहले क्या होता था, मुद्रा नहीं थी तब, और अब क्या होता है। और दूसरा है साख यानी कि क्रेडिट, जिसको हम उधार लेना या देना भी कहते हैं। तो इस चैप्टर में दो इम्पोर्टेंट अर्थव्यवस्था के एस्पेक्ट पर चर्चा करेंगे हम लोग, जिनका नाम मुद्रा एवं साख है। तो इस वीडियो में हम मुद्रा के बारे में चर्चा करेंगे कि मुद्रा क्या होती है, और मुद्रा के विभिन्न पहलुओं पर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम साख पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम मुद्रा की अगर हम बात करें तो मुद्रा में दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग सेल्फ स्टडी करेंगे, मैं आप लोगों को फोटो स्टेट भेज दूंगा इस चैप्टर की। इसमें वस्तु विनिमय और मुद्रा के आधुनिक रूप। वस्तु विनिमय यानी कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। देखो बच्चों, बार्टर सिस्टम का सिंपल सा मतलब ये है कि वस्तु के बदले में वस्तु का आदान प्रदान करना। बच्चों, जब मुद्रा नहीं थी, यानी कि आप जो कागज़ के सिक्के, वो कागज़ के नोट इस्तेमाल करते हैं, सिक्कों का इस्तेमाल करते हैं, पहले वो थे ही नहीं। पहले मनुष्यों का जो वस्तुओं का खरीदना और बेचना होता था वो वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। वस्तु विनिमय, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज करना। जैसे अगर मुझे सरसों का तेल चाहिए तो मुझे किसी ऐसे आदमी की तलाश करनी होगी जिसके पास सरसों का तेल हो, साथ ही मेरे पास उसको कुछ देने के लिए भी होना चाहिए, और वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसकी उसको ज़रूरत हो। जैसे कि अगर मुझे सरसों का तेल चाहिए अपनी टेबल के बदले में, मैं टेबल का उदाहरण ले रहा हूँ, मेज़ का उदाहरण। अगर मेरे पास टेबल है जिसके बदले में मुझे सरसों का तेल चाहिए किसी से, तो मुझे पूरे मार्केट में एक ऐसे आदमी की तलाश करनी होगी जिसके पास सरसों का तेल हो और जो बदले में टेबल चाहता हो। अगर बदले में वो कुछ और चाहता हो तो ये सौदा नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह से हम वस्तु विनिमय करते थे। पहले एक वस्तु देते थे, एक वस्तु लेते थे, और इसी तरह से ट्रांजैक्शन हुआ करते थे जब मुद्रा नहीं थी। इसी को हम वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम कहते हैं। इसमें दो विशेषताएं मुख्य थी। पहली, मुद्रा का उपयोग नहीं, मुद्रा का कोई उपयोग नहीं होता था। दूसरा था आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, जैसा कि अभी अपने एग्जाम्पल देकर आप लोगों को समझाया कि आवश्यकता का दोहरा संयोग ये है कि मुझे अगर सरसों के तेल की आवश्यकता है और किसी दूसरे को अगर टेबल की आवश्यकता है, तो ये दोहरा संयोग मिलना ज़रूरी है, तभी कोई ट्रांजैक्शन हो पाएगा, अदरवाइज ये ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। मुद्रा का उपयोग नहीं करते हम, और आवश्यकताएं हम दोनों की अगर ट्रांजैक्शन होना है तो दोनों की आवश्यकताओं का डबल कोइंसिडेंस होना ज़रूरी है अगर ये सौदा होना है तो, अदरवाइज ये ट्रांजैक्शन, अगर ये सौदा नहीं हो पाएगा। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में एक फीचर्स भी हैं इसके, और एक ये दोष भी है कि जब तक आवश्यकताओं का दोहरा संयोग नहीं होता तब तक वस्तु विनिमय प्रणाली में सौदे नहीं होते, खरीदारी और बेचना नहीं हो पाता संभव। वस्तु विनिमय प्रणाली के इन्हीं दोषों को दूर करने के लिए प्राचीन काल में
सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, ये मध्यकालीन इतिहास की बात कर रहे हैं हम, जब सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ था राजाओं महाराजाओं के दौर में। पर सिक्कों के प्रचलन के बाद हम मुद्रा के आधुनिक रूप की बात कर रहे हैं कि मुद्रा का आधुनिक रूप होता क्या है। आप सभी लोग परिचित हैं मुद्रा के आधुनिक रूप से। मुद्रा के दो तरह के आधुनिक रूप प्रचलित हैं आज की तारीख में। एक करेंसी, इसमें कागजी नोट प्लस सिक्के आते हैं, और दूसरा बैंकों में निक्षेप जमा यानी कि चेक के माध्यम से हम ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो करेंसी की अगर हम चर्चा करें करेंसी के ऊपर, तो आजकल जो आप मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं वो दो रूपों में करते हैं। एक कागजी नोट का इस्तेमाल करते हैं और दूसरे सिक्कों का इस्तेमाल करते हैं। ये मुद्रा के आधुनिक रूप है। दूसरा मुद्रा का आधुनिक रूप है बैंकों में निक्षेप। निक्षेप जमा को कहते हैं, इसको डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है। जब आपके पास अपनी आवश्यकताओं से अधिक धन होता है तो उसे आप बैंक में जमा कर देते हैं। बैंक में दो तरीके के अकाउंट होते हैं, एक सेविंग अकाउंट और एक करंट अकाउंट। करंट अकाउंट व्यापारियों के लिए होते हैं और सेविंग अकाउंट आम जनता के लिए होते हैं, जिसमें वो अपनी छोटी छोटी बचतों को जमा कर सकते हैं, साथ ही ज़रूरत पड़ने पर बैंक से निकाल सकते हैं। तो आपने मुद्रा में जब बैंक आपके पैसों को जमा कर लेता है तो वो आपको निकालने के लिए साधन भी देता है, जिसमें से एक साधन है चेक। चेक आप सभी लोगों को मालूम है कि क्या होता है। चेक एक बैंक द्वारा दी गई एक चेक बुक होती है, जिसमें कि अकाउंट होल्डर द्वारा वो चेक लिखा जाता है, जिसका भी अकाउंट होता है, कि चेक में लिखित व्यक्ति को उक्त धनराशि प्रदान की जाए, और उस पर अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर होते हैं। बैंक सिग्नेचर वेरीफाई करता है और चेक से पेमेंट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने एक टीवी खरीदी है तो आप 15,000 रुपये के टीवी को एक चेक से पेमेंट करना चाहते हैं दुकान पर जाकर, तो आप अपनी चेक बुक ले जाएंगे और उसमें 15,000 रुपये भरेंगे, दुकानदार का नाम भरेंगे जिसके नाम पर पेमेंट होना है। तो जैसे मैसर्स अरोरा इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उसमें आप अपना मैसर्स अरोरा इलेक्ट्रॉनिक्स भरेंगे, 15,000 रुपये भरेंगे अंकों और शब्दों में, और उस पर अपने साइन कर देंगे और ये चेक आप अरोरा इलेक्ट्रॉनिक्स को दे देंगे। अरोरा इलेक्ट्रॉनिक्स उसे बैंक में जाकर दे देंगे, जिससे उनके खाते में भी पैसे आ जाएंगे। तो ये मुद्रा का आधुनिक रूप है चेक। और करेंसी और सिक्कों का इस्तेमाल तो आप करते ही आए हैं। तो इस चैप्टर में मुद्रा में अभी आपको बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन आपकी क्लास में अकॉर्डिंग टू सिलेबस इतना ही पोर्शन दिया हुआ है। इसमें आप लोगों को मैंने दो बातें इंपॉर्टेंट रूप से बताई हैं। नंबर एक कि वस्तु विनिमय चला करता था पहले, बार्टर एक्सचेंज जिसे कहा जाता था। इसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था। मुद्रा का प्रचलन नहीं था उस समय। उसके बाद सोने और चांदी के सिक्के आए राजा महाराजाओं द्वारा, और मुद्रा के आधुनिक रूप में इस समय हम करेंसी और कागज नोट और सिक्कों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा भी मुद्रा का आधुनिक रूप है बैंकों में निक्षेप जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट। इसमें चेक का इस्तेमाल आप लोग करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में हम क्रेडिट के ऊपर चर्चा करेंगे, और मैं आज आपको पिछले दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसरों को सेंड कर दूंगा ग्रुप पर। आप लोग पढ़िए मन से, और जिन बच्चों के पास किताबें हैं वो किताब में से पढ़िए। अदरवाइज़ मैं किताब की फ़ोटो स्टेट आप लोगों को भेज रहा हूँ टाइम टू टाइम। थैंक यू।